भगवान गणपति, हम सब लोग भगवान को मानते तो हैं, पूजते तो हैं, लेकिन हम सब लोगों को भगवान हमको क्या संदेश देना चाहता है, उस संदेश को भी थोड़ा मनन करना चाहिए। भगवान गणपति का नाम गणपति है, गणेश है। गणपति का मतलब क्या है? गणेश यानी सेना में जैसे ब्रिगेड होती है, बटालियन होती है, उनका एक सेनापति होता है। तो उसको संस्कृत में गण, वाहिनी, अनिकिनी ऐसे नामों से पुकारा जाता है। तो उनका सबका पति, उसका नाम है गणपति। तो गणपति कैसा होना चाहिए? यानी लीडर, अग्रेसर, समाज का नेतृत्व करने वाला नेता, वो कैसा होना चाहिए? हमको गणपति से सीखना चाहिए। भगवान गणपति का जब हम चित्र देखते हैं, उनकी मूर्ति देखते हैं, तो आप देखिए भगवान गणेश का सिर हाथी का सिर है। दुनिया में सबसे समझदार यदि कोई प्राणी है तो वो कौन सा प्राणी है? वो हाथी होता है। इसलिए कहते हैं गोधन, गजधन, बाजीधन। तो ये जो गजधन है, ये हमारी बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है। भगवान ने मनुष्य को छोड़ करके बाकी किसी को भी भोजन करने के लिए अतिरिक्त अंग नहीं दिया। बंदर अपने हाथ से भोजन करता है, लेकिन वो हाथ उनके चलने में भी काम आता है। गिलहरी, उसके भी पैर हैं, लेकिन वो भी खाने और चलने दोनों में काम आता है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने हाथ दिया है, वो हाथ केवल खाने में उपयोग करता है। ऐसे ही गणपति की जो सूंड है, वो केवल और केवल हाथी को दी है, जो खाने में काम लेता है, चलने के लिए चार टांगे अलग है। तो बड़ा सिर भगवान गणपति की बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है। गणपति जो होता है वो हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। फिर इनकी आंखें छोटी है। छोटी का मतलब है सूक्ष्म निरीक्षण करने वाला। किसी भी चीज का बारीक निरीक्षण जो जितना करेगा वो उतना ही आगे बढ़ता है। ये गणपति हमको संदेश देते हैं। फिर भगवान गणपति की सूंड लंबी है, यानी कहाँ क्या पक रहा है, मुंह सामने रहते हुए भी सूंड पीछे से आगे से घुमा करके वो सूंघ सकता है किस कोने में क्या पक रहा है। यानी दूरदृष्टि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ये गणपति हमको संदेश देते हैं कि जैसे नाक से यहाँ बैठे हुए दूर की चीज सूंघ सकते हैं, इसलिए हम सब लोगों को भी दूरदृष्टि बनने का संदेश गणपति जी महाराज देते हैं। गणपति के कान बड़े, कान बड़े होने का मतलब है ज्यादा सुनो। लोग सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। गणपति संदेश देता है कि हमको ज्यादा सुनना चाहिए। और मुंह छोटा है तो बोलना कम चाहिए। लोग क्या करते हैं? बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। लीडर ऐसा नहीं चाहिए। लीडर चाहिए सबकी बात सुने और कम से कम बोले। फिर गणपति का पेट मोटा है, सुनी हुई बातों को पचा जाए। ऐसे नहीं कि इसकी बात सुन करके उसको बता दे और उसकी बात इसको बता दे तो बोलो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए सबकी सुनी हुई बात अपने पेट के अंदर क्या करो, उसको पचा लो। ये भगवान गणेश हमको ये हमको संदेश देता है कि सुनी हुई बातों को पचा जाओ। भगवान गणपति का जो वाहन है वो चूहा है। आपको पता होगा चूहा घर के सभी कोनों में जा सकता है। तो जो गणपति होता है यानी घर का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, उसकी जासूसी व्यवस्था इतनी तेज होनी चाहिए कि गली कोने मोहल्ले में क्या क्या हो रहा है उस सब की बात का उसको पता लग सके। और चूहा हमेशा अच्छी चीजों को कुतरता है, पुस्तकों को कुतरता है। ये गीत बंद करो, एक 2 मिनट बोलूंगा। वो अच्छी चीजों को कुतर जाता है। यानी हमको ये संदेश देता है कि बुद्धिमान बनने का मतलब ये नहीं है कि अपने कुतर के द्वारा समाज की अच्छी चीजों की धज्जियां उड़ाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और गणेश जी इतने बड़े हैं और चूहा इतना छोटा है, उसका गणेश जी का वाहन चूहा है। ये हमको संदेश देता है कि नेता ऐसा होना चाहिए जिसका भार सब लोग वहन कर सके। आज नेता इतने बड़े हो जाते हैं, वो किसी गरीब के घर में नहीं जाते। वो घर में आते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन नेता ऐसा होना चाहिए कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी उसका भार उठा सके, वजन उठा सके। इसलिए गणपति जी का वाहन छोटा है, चूहा है। ऐसे ही गणपति जी के हाथ में लड्डू है। यानी जो नेता होगा, लीडर होगा, वो मीठा बोलना वाला चाहिए। और एक हाथ है आशीर्वाद, यानी सबके साथ समानता का व्यवहार करे।
और एक हाथ में रस्सी बांधने का काम करती है। हम सब लोग आपस में स्नेह प्रेम द्वारा समाज को संगठित करने का काम करें। और एक हाथ में उनके फरसा है, कुल्हाड़ी है, ये हमको संदेश देता है हम सब लोग वीर बने। जो कायर होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो दुनिया में जिंदा नहीं रहते। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा है वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर होता है वही वसुंधरा का ऊपर शासन करता है, चलाता है। इसलिए अपन सब लोग गणेश जी से ये प्रति सुनते हुए ये प्रेरणा लें। जय श्री राम, जय श्री गणेश।